पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर लिए गए अज खुद नोटिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का तफसीली फैसला आ गया है। इस फैसले के नुक्ता नंबर 35 में वाज़ेह कर दिया गया है कि इस मामले में अज खुद नोटिस को 3 के मुकाबले में 4 जजेस यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल के साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुस्तरद कर दिया है। नुक्ता नंबर 36 में पनामा केस की नजीर देकर कहा गया है कि पनामा केस से फैसला 3-2 से आया था। बाद में इस केस में 2 जजेस नहीं बैठे, मगर उनको इस केस से अलग नहीं किया गया था और उनको हतमी फैसले में शामिल किया गया था। इस फैसले के नुक्ता नंबर 37 और 38 में चीफ जस्टिस के इख्तियारात का जिक्र करते हुए कहा गया है कि चीफ जस्टिस के 1 मैन पावर शो के इख्तियार पर नजरसानी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफिस का 1 मैन शो का लुत्फ उठाने का सिलसिला खत्म किया जाए। अज खुद नोटिस के इख्तियार के बारे में फुल कोर्ट के जरिए पॉलिसी बनाना होगी। 1 मैन शो का इख्तियार न सिर्फ मतरूक शुदा तस्वुर है बल्कि जदीद जमहूरी तकाजे भी होंगे। इस तफसीली फैसले से मुल्क भर में इस आईनी बहस का आगाज हो गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर चीफ जस्टिस के 3-2 का हुक्म माना जाएगा या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल के इस तफसीली फैसले को ही अथॉरिटी माना जाएगा। पिछले मामलात यानी कि सियासी मामला जो लैंड कर रहे थे आला अदालत में वो तो हल ना हो सके अभी तक, मगर एक और बड़ा और अहम मसला जो खुद अदालत के अंदर से जज ब्रदर्स सवाल उठा रहे हैं और वो फैसला जिस बुनियाद पर आज एक दरखास्त सुनी जा रही थी यानी कि इलेक्शन का होना और कब होना और आया ताखीर की जा सकती है नहीं, वो जिस फैसले पर खड़ी थी वो 1 मार्च का आला अदालत का फैसला था। उस फैसले को ही जज ब्रदर्स ने आज सवालिया निशान बना दिया है। इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और ईसार राना साहब, मगर साथ ही साथ क्योंकि एक टेक्निकल और कानूनी मामला है, माहिर कानून शुएब शाहीन साहब भी आज प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। सवाल आप सबके लिए इस तरह से है, 1 मैन शो के इख्तियारात चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट के जजों में तकसीम वाज़े हो गई, क्या सियासी इंतशार भी मजीद गहरा हो जाएगा? ये हमारा आज का सवाल रहेगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू पर जाने से पहले सबसे पहले शुएब शाहीन साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, जानने की कोशिश करेंगे ये जो आज तफसीली फैसला आया है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का, वो अज खुद नोटिस केस जो कि अब तक हम सब ये जानते थे कि 3-2 से 3 के हक में गया और तारीख का कह दिया गया था कि इलेक्शन कमीशन दे, सदर मुमलिकत ऐलान करें उसका और इलेक्शन होंगे, आप थोड़ा बहुत आगे हो सकते हैं, जिसकी तारीख दी गई थी। मगर आज ये फैसला कह रहा है वो अज खुद नोटिस 4-3 से मुस्तरद है, यानी कि फैसला कुछ और है वो नहीं जो गुज़िश्ता 3 हफ्ते से हम सब समझ रहे थे। तो क्या समझा जाए यहाँ पर अब अथॉरिटी ये फैसला है, अथॉरिटी वो फैसला होगा? देखें, पहली बात तो ये है कि इनिशियली ये 9 मेंबर बेंच का फैसला था जो इनिशियली ये बैठे थे। 9 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था जिसमें 2 जज साहिबान जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवीर, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा था कि ये 184(3) का केस है और इसमें इस केस को लार्जर बेंच या चीफ जस्टिस एक स्पेशल बेंच बना के इस केस को सुना जाए। जब ये मैटर कोर्ट में सुनना शुरू हुआ तो इस पे बात ये हुई कि इन 2 जज साहिबान ने तो अपनी ओपिनियन दे चुके हैं, ये ओपिनियन अपनी डिस्क्लोज कर चुके हैं, तो लिहाजा क्या ये मुनासिब होगा कि ये भी बेंच में बैठे। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि 2 जज साहब अतर मिनल्ला साहब और याहिया आफरीदी साहब ने भी अपनी ओपिनियन दे दी। उसके बाद 5 मेंबर बेंच दोबारा कॉन्स्टिट्यूट हुआ, 2 जज साहिबान को फारिग किया गया जबकि 2 जज साहिबान ने अज खुद अपने आप को उससे फारिग करने का फैसला किया ना। अब 4 गलत है, ये गलत, फैक्चुअली गलत है। ये मेरी आवाज आ रही है? जी जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। कमेंट आप जी सर इसको आ रही है लेकिन फैक्चुअली गलत है। आप जब कह रहे हैं कि 2 को फारिग किया गया और 2 खुद हो गए तो जरा नाम बताइएगा, क्योंकि जो मेरे इल्म में है एजाजुल एहसन और मज़ाहिर अली नकवी खुद हटे थे जबकि याहिया आफरीदी और जो अतर मिनल्ला थे वो हटे नहीं थे। उन्होंने राय का इजहार किया था मगर उन्होंने चीफ जस्टिस पे कहा था कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं इस केस को सुनने के लिए। प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं, इसमें हुआ ये था कि 2 जज साहिबान ने आपको रिक्यूज कर लिया था इस बेंच से जबकि 2 जज साहिबान ने अपना गलत है, ये गलत है। आज का फैसला पढ़ लें। आज का जी मैं उसी को गुजारिश कर रहा हूँ ना। तो जब इन 4 उसमें लिखा हुआ कि रिक्यूज नहीं किया उन्होंने चीफ नहीं मैं दो जज साहिबान की बात कर रहा हूँ। वो थे जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन।
इन्होंने रिक्यूज किया था, जबकि 2 जज साहबान जिसमें याया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने अपनी ओपिनियन दी थी, और याया अफरीदी साहब ने यह कहा था चूंकि मैं भी अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुका हूं, तो अब चीफ जस्टिस साहब चाहें तो मुझे इस बेंच में बिठाना चाहें तो बिठा लें, वरना मुझे भी इस बेंच से फारिग कर दें। फिर यही इसी तरह की ओपिनियन दे चुके थे अतर साहब, तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जो कि 5 मेंबर पे मुश्तमिल था। जो केस सुना वो 5 मेंबर बेंच ने सुना था, जिसमें चीफ जस्टिस उमर फयाज बंदियाल, मुनीब, मोहम्मद अली मजहर और इस तरह मंदोखेल साहब और मंसूर अली शाह साहब ने। फिर वो फैसला बहस सुनने के बाद जो फैसला आया था 3/2 का फैसला आया था, और उस वक्त मंसूर अली शाह साहब ने जो अपना शॉर्ट नोट लिखा था, उस शॉर्ट ऑर्डर में यही बात लिख दी थी कि वो 3 मेंबर बेंच, जो 2 मेंबर ऑलरेडी फैसला दे चुके हैं, हम उनसे इत्तेफाक करते हैं। लेकिन 3/2 का मेजॉरिटी व्यू था, और उसके अंदर उसके ऊपर भी ये 5 मेंबरान ने दस्तखत कर दिए थे। वो डिसेंटिंग नोट तो कहलाएगा, क्योंकि जब रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाए बेंच, तो पिछले ऑर्डर्स अगर कोई हो भी ऑर्डर फाइल का हिस्सा हो, तो वो बेंच के आखिरी जजमेंट का हिस्सा तस्वर नहीं होते। और दूसरी बात ये है, शुएब साहब इस फैसले में बहुत सी डिटेल्स हैं। शुएब साहब, कता कलामी की माजरत, इसमें बहुत सी डिटेल्स हैं जो आप बात कर रहे हैं, उसको जरा मुख्तलिफ उससे भी लिखा गया है, जहां पे वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं कि वो किसी जज को बेंच से हटाए, वो बेंच का हिस्सा थे, और आज खुद नोटिस का तफसीली फैसला नहीं आया। वो यही कहते हैं कि इंतजामी तौर पर बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, जबकि आज खुद में वो दोस्त शामिल थे। चलें इसको एक तरफ अभी रखते हुए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कानूनी हैसियत इस फैसले की क्या होगी? ये बहुत तफसीली फैसला है और खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत से इख्तलाफात या दरारों को सामने लाके रख रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि तफसीली फैसला अभी आना बाकी था। वो तफसीली फैसला जो कि हर जज ने अपना लिखना था। मंसूर अली शाह साहब, जमाल मुंतखिल ने चूंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया था, डिसेंटिंग नोट दिया था, लिहाजा ये ओपिनियन ऑफ द कोर्ट तो कहलाएगी, लेकिन जजमेंट नहीं कहलाएगी। जजमेंट में जो तफसीली फैसला देना है, या तफसीली, इसको फैसला नहीं कहते, तफसीली रीजनिंग कहते हैं। फैसला वो होता है जो शॉर्ट ऑर्डर होता है, वो रीजनिंग अभी अतर में अपना क्या नाम है, उमर फयाज बंदियाल साहब और बाकी 2 जज साहबान, यानी 3 मेंबर बेंच का तफसीली फैसला कहें या तफसीली रीजनिंग कहें, वो आना अभी बाकी है। लिहाजा जजमेंट ऑफ द कोर्ट ये कहलाएगा। अगर इस बात को जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा है, अगर इस बात को तस्वर किया जाए कि ये बात दुरुस्त है, तो 4/3 का फैसला नहीं तस्वर होगा, फिर तस्वर होगा 5/4 का। उसकी वजह यह है कि वो जज साहबान वो भी अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके थे, वो भी ऑर्डर का हिस्सा था, जिसमें वो कहते थे कि 184(3) की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, लेकिन वो चूंकि बेंच का हिस्सा नहीं रहे और नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया, लिहाजा ना उनकी ओपिनियन तस्वर होगी ना इनकी ओपिनियन। फिर मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, मैं जरा पैनल पे मौजूद अपने मेहमानों को शामिल कर लूं सर, लेकिन एक सवाल जरूर बनता है, जब आप भी कह रहे हैं कि तफसीली फैसला नहीं था और दरअसल अभी वो अदालती फैसला आना है, तो जो आज दरखास्त सुनी जा रही थी वो फिर सिर्फ मुख्तसर फैसले की बुनियाद पर इतनी अहम दरखास्त सुनना शुरू कर दी गई, जबकि मुकम्मल तौर पर अभी तफसीली फैसला आया ही नहीं इस मामले पर। वापस आऊंगी, अपने पैनल की तरफ आऊंगी। फिलहाल आप सब लोगों के लिए सवाल यही था, 1 मंथ शो के इख्तियारात चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तकसीम, क्या सियासी इंतशार मजीद गहरा हो जाएगा? हसन साहब, ये तो एक मामला हल नहीं होता, नया मसला मतलब नया इकट्ठा खुल जाता है कोई रोज के रोज, कोई हल की तरफ जाएंगे या क्या करेंगे ये सब? 75 साल में तो कोई हल मिला नहीं, आपको अब मिलेगा। देखिए, आपने कहा ये वन मैन, देखें अल्टीमेट रियलिटी जिंदगी की है वन गॉड शो। इंसानों में वन मैन शो की तारीख बहुत इबरतनाक है। आप रिसेंट हिस्ट्री उठा के देख लें क्या हुआ। वन मैन शो बहरहाल कहीं भी हो, किसी भी तरह हो, ये बैठे हैं एडवोकेट बैठे हैं, ये बात करेंगे, मैं तो मेरा फील्ड नहीं है। अच्छा, रह गया आपका सियासी इंतशार, तो पहले ही इतना गहरा है। आपने कहा है कि मजीद गहरा होने का, तो ये पहले ही इतना गहरा है कि किसी वक्त भी अब तेल निकल सकता है। डीप वेल ड्रिलिंग का सुना है कभी जिंदगी में? ये डीप वेल ड्रिलिंग की आखिरी इंतहा पे पहुंचा हुआ है। अब भाई तेल निकलने का इंतजार करें। डीप वेल ड्रिलिंग क्या होती है? आप खोदते जाओ जमीन को, देयर कम्स अ स्टेज जब तेल निकलना शुरू हो जाता है। तेल निकलने से तो पॉजिटिविटी की उम्मीद होती है। हम तो बैठे होते हैं, शायद कोई ऐसा तेल निकला है कि हम एक्सपोर्ट करना शुरू करें और अपने खर्चे खुद उठाना शुरू करते हैं। आप पता नहीं किस तेल की बात कर रहे हैं। देखो ना जी, वो अंग्रेजी में कहते हैं टोल्ड स्वीट अनटोल्ड स्वीटर। अक्लमंदों के लिए इशारे काफी होते हैं, वो काफी हैं। तेल के निकलने का इंतजार करें। सियासी इंतशार आपका खत्म नहीं होना। और खौफ मुझे किसी और बात का है, अगले सवाल के जवाब में मैं
उसको इसके साथ टेल कर दूंगा। ठीक, जिसका खौफ है वो बता दूंगा आपको। जी।